हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसका 4.1 4.2 हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। और अब हमें जो ओल्ड बुक है उसमें 4.4 कहलाता है और न्यू बुक में 4.3 कहलाता है, वो स्टार्ट करना है। जिसमें ये जो दिख रहा है आपको मेन चीज़ कहलाता है, फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स होते हैं जहाँ हमें 2 वैल्यूज़ मिलते हैं और उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 2a। ये रहता है। यहाँ से इसको सॉल्व करने के थ्रू हमको 2 आंसर्स मिलते हैं जो नेचर ऑफ रूट कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो d का फॉर्मूला होता है और d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो यहाँ पे हम रिलेशन पता करते हैं d की। d निकाला जाता है जो कि समटाइम्स 0 से छोटा होता है, समटाइम्स 0 से बड़ा होता है और समटाइम्स इज इक्वल्स टू होता है। d इज इक्वल्स टू 0 मतलब d भी 0 आएगा, ये भी 0 होगा। उनकी अलग अलग कंडीशन दी हुई है। जब d बड़ा होगा, d इज ग्रेटर दैन 0, तब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। जब d इज इक्वल टू 0 होगा तब 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे और जब d इज लेसर देन 0 होगा तब नो रियल रूट्स निकलेंगे। अब ये d क्या है, रूट्स क्या है और कैसे निकलेंगे, वो हम बात कर रहे हैं वीडियो में अपने। तो ये जैसा मैंने आपको बताया ये ओल्ड बुक है, इसलिए इसमें 4.4 लिखा हुआ है और न्यू बुक में आपके 4.3 मिलेगा। तो 4.1 और 2 हम कर चुके हैं, 4.3 हमारे या 4.4 कह लें ओल्ड बुक का 4.4, न्यू बुक का 4.3 हमारे सामने है। जिसमें पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। इसमें नेचर ऑफ रूट पूछे गए हैं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो रियल रूट ना हमको डी निकाल करके वही बताना होगा कि इसका क्या बनता है। सो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आप लोगों की सुविधा को देखते हुए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और अब आप प्लेलिस्ट से एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा सकते हैं और उसके सारे रिलेटेड वीडियोस आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तभी आपको ईजीएस्ट फॉर्म में, क्योंकि अभी तो हम बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगी सरफेस एरिया वॉल्यूम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा और स्टैटिक्स आएगा। तो ये एक्सरसाइजों के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। इसके लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमको गिवन है वो आपके सामने है, एक्सरसाइज 4.3 है न्यू बुक का और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बोला गया है इसमें, जो कि मैं लिख देती हूँ। और फर्स्ट वाला इसका जो आ रहा है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें वही करना होगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5। d इज इक्वल टू हम लिखेंगे, d का फार्मूला जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फाइंड करना है हमें। यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे। b का वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4 है, a की जगह 2 रखना है और c की जगह 5 रखना है। 3 3 ज़ा 9 होता है, माइनस 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 40 होता है और इसका आंसर हमें माइनस 31 आता है, जो कि 0 से छोटा है। तो तब हम बताएंगे d इज लेसर देन 0 और जब d 0 से छोटा होता है तो हमें बुक में बताया गया है क्या बोला जाता है, नो रियल रूट्स होता है इसका आंसर। यहाँ पे अब खत्म हो जाता है मैटर। अब इसी का हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। जो सेकंड वाला सम हमको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4। ये है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है। विथ साइन लेंगे हम। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे,
जो कि आता है -4 का √3 का स्क्वायर। -4 की जगह 4, a की जगह 3, c की जगह 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ -4 मल्टीप्लाई होंगे तो हम लिखेंगे -4 और √3 इंटू √3 -4 इंटू 3 इंटू 4, ये बन जाएगा। 4 4 से 16 होता है, आधा 3 मिलके एक 3 बन जाता है। यहाँ पे भी 4 4 से 16 और ये 3 बन गया, ये माइनस का था, इससे ये कैंसिल हो गया और हमारा आ गया है d इज इक्वल्स टू 0। तो जो d इज इक्वल्स टू 0 होता है वहाँ पे हमारी कंडीशन मिलती है 2 इक्वल रियल रूट्स। यहाँ हमने नेचर ऑफ रूट बता दिया कि यहाँ पे रूट का नेचर क्या होगा। इसी के साथ इसका थर्ड वाला सम लेते हैं हम। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बता देंगे a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू -6 है एंड c इज इक्वल टू 3 है। b² माइनस 4ac में रखेंगे इसको, b की जगह -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 ऐसी रहेगा, a की जगह 2 और c की जगह 3 हो जाएगा। 6 6 36 होता है, माइनस 4 3 12, 12 2 24। यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 12। ये जो है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा d 0 से बड़ा आ जाएगा और d 0 से बड़ा आने की कंडीशन में हमको मिलेगा यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। जब d बड़ा हो यानी पॉजिटिव आंसर आए, जब ये कट जाए माने d इज इक्वल टू 0 हो जाए, और जब d नेगेटिव आएगा तो d छोटा हो जाएगा, तब ये कंडीशन बनेगी। सो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ k लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे जो हमको एक प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू k एंड c इज इक्वल्स टू 3। b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। b की जगह हमने k का स्क्वायर रख दिया, -4, a की जगह 2 एंड c की जगह 3 रख दिया। k² माइनस 4 3 12, 2 24 इज इक्वल्स टू 0 और k² इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल्स टू √24 और k इज इक्वल्स टू 2√3। ये हमारा आंसर आ गया। √24 का 2√3 कैसा आया, ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ रफ में करके बता देती हूँ। 24 के फैक्टर निकालेंगे हम। ये फैक्टर हो गए, इन दोनों का पेयर बन गया, इसलिए ये 2 बाहर आ गया और ये पेयर से बाहर है इसीलिए ये अंदर रह गए। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। इसी का सेकंड वाला पॉइंट सॉल्व करते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पहले हमको k को अंदर ले जाना होगा। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें वैल्यूज बताने। a इज इक्वल्स टू k है, b इज इक्वल्स टू -2k है और c इज इक्वल्स टू 6 है। b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। b² की जगह -2k का स्क्वायर, 4a की जगह k आएगा और c की जगह 6 आएगा। 2 2 4k² माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4k² इज इक्वल्स टू 24k, इसको उधर लेगा इज इक्वल टू के तो प्लस बन गया। अब एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 6 एक के रह गया हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमने
क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? सिर्फ इतना पूछा एंड द एरिया इज 800। क्या कुछ इस तरीके का आम का बगीचा हो सकता है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी लेंथ 2 गुनी है और ब्रेथ उसकी कम है और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर आता है। बगीचा कुछ इस टाइप का है और ब्रेथ अगर एक्स है तो उनका कहना है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस यानी कि 2x है। तो यहाँ एरिया ऑफ प्लॉट जो होता है वो L इंटू बी होता है। अब हम यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाते हैं। तो सॉल्व करने की कंडीशन में उन्होंने हमको बोला है कि ये होना चाहिए। अब हम यहाँ पता करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी होता है और साथ में जो हमको गिवन है लेंथ उन्होंने बोला है 2x होगी और ब्रेथ उन्होंने बोला था x होगी। तो लेंथ और ब्रेथ को ये मानते हुए हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया हमको 800 मीटर स्क्वायर गिवन था, तो एरिया की जगह हम वही लिखेंगे और L की जगह x लिखेंगे, B की जगह 2x लिखेंगे। 800 मीटर स्क्वायर हो गया और ये 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 400 बचेगा और अब 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x। यहाँ से रूट हटेगी और यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। रूट रखने के बाद अब 400 को 20 होता है, मुझे पता है x इज इक्वल्स टू 20 आ गया। तो जब x इज इक्वल्स टू 20 है, L जो गिवन है मैं यहाँ आपको 400 का निकाल के दिखा देती हूँ, इजी रहेगा। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर। 2 2 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इसीलिए 20 हो गया था। और साथ में मुझे देना है L इज इक्वल्स टू 2x है एंड B इज इक्वल्स टू x है। तो B मेरा आ गया 20 और ये 2 इंटू 20 मतलब L इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ये आ गया मेरा आंसर 40 मीटर का। तो नेक्स्ट वाला सम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है उसमें लिखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। ये बहुत ही सिंपल सा सम है जो कि हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन क्या है। तो गिवन है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू x हो गई और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू हो गई 20 माइनस x, क्योंकि पहले वाले की माइनस कर देंगे तो दूसरे की अपने आप निकल आएगी और 20 जो है वो दोनों की उम्र का जोड़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 4 साल पहले उनके एज का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर अगो, 4 साल पहले x माइनस 4 हो गई थी और 20 माइनस x माइनस 4, दोनों की एज में से 4 साल कम कर दिए हमने। तो 4 साल कम करने से ये तो यही रहा और ये 20 में से 4 चला गया
तो ये 16 माइनस एक्स बन गया। ये जो है 16 माइनस एक्स एज आ गई। अब द प्रोडक्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48 बता रहे हैं। तो वो हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यही दोनों का एज है, इसीलिए हमें लिख देना है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 ईयर्स आ रहा है। 48 यस। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से करेंगे 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48y। आगे चलेंगे हम इसके लिए, तो ये हमारा सम बन जाएगा। इक्वेशन बनाएंगे, माइनस की एक्स स्क्वायर आ रही है यहाँ पे, और सिंगल एक्स में 16 प्लस 4 तो प्लस का 20x आ रहा है, और माइनस में 64 है और माइनस 48 है। 48 अभी हम यहाँ पे 64 ही लिखा रहने देते हैं और इज इक्वल टू 48 कर देते हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 ये आ गया हमारा। मल्टीप्लाई -1 इन इक्वेशन। मैथ्स का नियम होता है स्टार्टिंग में ही अगर ये माइनस दिख रहा है तो हमें इसे एक माइनस दे करके नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देना चाहिए। तो हम इसका -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 का मल्टीप्लाई करने से ये सारा मैं दिखा देती हूँ। -1 करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर के 112 बन जाएगा। अब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -20 और c इज इक्वल्स टू 112 आया है। अब इसी के थ्रू हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से b जो है वो हमारे पास माइनस का 20 है, b जो है वो माइनस का 20 है हमारे पास। इसका स्क्वायर होगा -4 फॉर्मूले का, a 1 है और c 112 है। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 हो गया ये यहाँ पे, और यहाँ पे 400 में से जाएगा तो -48 निकलेगा, और ये साइन हो जाएगा d इज लेसर देन 0। इसका आता है नो रियल रूट्स, और जब उसने मना कर दिया है तो इसका सीधा मतलब मिल गया है कि एज का ये वाला जो इन्होंने बोला था कि इज इट पॉसिबल कि ये हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज नेवर बी इन नेगेटिव। इसका आंसर नेगेटिव आ रहा था और एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका लास्ट सम देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बुक में आपके। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400। एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरी उन्होंने बोला है 80 मीटर एंड एरिया इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। ये भी एक अपने आप में चैलेंजिंग सम है। एरिया और पेरीमीटर गिवन है और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ए बी सी डी लिख दिया हमने, और साथ में हमने यहाँ पे जमा दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल प्लस बी, हमने भी लिख दिया।
रेक्टेंगुलर पार्क है और कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ भी नहीं बताया है, तो ऐसे ही चलने दे रहे हैं हम। एल को एल बोलते हैं और बी को बी बोलते हैं। सो पेरीमीटर जो गिवन था वो 80 मीटर गिवन था। इससे इसको कट कर दिया, 40 हो गया। 40 इज इक्वल्स टू एल प्लस बी हो गया। इसमें से हम किसी को इमेजिन कर लेते हैं, तो हम इमेजिन करेंगे 40 माइनस बी इज इक्वल्स टू एल, और हमने इमेजिन कर लिया एल इज इक्वल्स टू 40 माइनस बी। ये हमारा निकल आया एल इज इक्वल्स टू 40 माइनस बी, और इसी एल को हम यहाँ में कहीं में भी रख के बी निकाल सकते हैं। सो हमने यहाँ एल बना के रख लिया। अब हमें एरिया भी दिया हुआ था, एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी होता है, और एरिया गिवन था हमारे पास कितना है, एरिया हमारे पास है 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एल की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 40 माइनस बी, और बी की जगह बी ही रहेगा। अब 400 मीटर स्क्वायर में बी अंदर जाएगा तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और इस कंडीशन में हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम यहाँ से बनाएंगे, इसको यहाँ मूव कर लाएंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, इसे भी ले आएंगे तो माइनस का 40 बी हो जाएगा, और ये हमारा यही है 400। ये हो जाएगा जहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 40 है, एंड c इज इक्वल्स टू 400 है। आगे का सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। a is equals to 1, b is equals to minus 40 and c is equals to 400। b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, b की जगह माइनस 40 का स्क्वायर आएगा, 4 की जगह 4 आएगा, a की जगह 1 आएगा और c की जगह 400 आएगा। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और ये भी है 1600, ये कैंसिल हो जाएंगे, d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ निकलेगा 2 इक्वल रियल रूट्स। ये कंडीशन बन जाएगी हमारी। अब 2 इक्वल रियल रूट्स को हमको वैल्यू करके निकालना भी होगा, तो हम बताएंगे यही ABC से हमारा फॉर्मूला होता है वो माइनस बी प्लस माइनस 4AC अपॉन 2A। यहाँ पे b की जगह हम लिखेंगे माइनस 40 प्लस माइनस ये जो b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4AC। ये जो b स्क्वायर माइनस 4AC यही कहलाता है जो d निकला है, तो यहाँ हम बता देंगे d अपॉन 2A। माइनस 40 प्लस d जो है वो 0 निकला, तो बात ही खत्म हो गई। 2A मीन्स 2 1 जा 2, ये प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस का 40 चल रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम माइनस ही होता था यहाँ पे। सो ये हमारा b जो है वो माइनस का 40 था, b माइनस का 40 रखा था, और ये फॉर्मूले का माइनस बाहर चल रहा था हमारा, तो यहाँ से माइनस और माइनस मिलकर के प्लस 40 हो जाएंगे, अपॉन 2 हो जाएगा, ये 0 खत्म हो गया है और ये निकलेगा 20। तो यहाँ हमें मिल जाएगा L इज इक्वल टू 20, और सेम यहीं पे हमको B इज इक्वल्स टू भी 20 मिलेगा, क्योंकि यहाँ बताया हुआ है 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 इक्वल रूट्स बताया गया है, इसीलिए हमने 2 इक्वल रूट्स यहाँ पे 20-20 मीटर के L और B फाइंड कर लिए हैं। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर 4 फिनिश हो चुका है, और सो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह हम लोग साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।